नमस्कार। चैप्टर 1 इन्वायरमेंट 7th क्लास ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। इसके फर्स्ट 2 पार्ट में मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, यानी यहाँ तक हम इसकी रीडिंग बिल्कुल पूरा चैप्टर कर चुके हैं। यहाँ तक आज हम पार्ट 3 है, इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो रिटन क्वेश्चन नहीं है वो करवा देता हूँ और उसके बाद 2 या 3 मिनट में ही आपको रिटन क्वेश्चन करवाते हैं। लिख कर मैंने रखे हुए हैं उस पेज पर, फिर हम चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा सिस्टम नेचुरल नहीं है? नेचुरल वो चीज़ें होती हैं जो अपने आप नेचर द्वारा बनी होती है, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, इंसान का कोई हाथ नहीं होता। तो डेजर्ट पहला ऑप्शन है, डेजर्ट नेचुरल है, लेकिन हमें जो नेचुरल नहीं है वो वाला चाहिए। एक्वेरियम, एक्वेरियम मोस्टली लोगों ने देखा होगा घरों में रखा होता है, जिसमें शीशे का हमने घर बनाया होता है, ग्लास का, और उसमें फिशेस मछलियाँ तैर रही होती हैं। उसको ह्यूमन ने बनाया है तो इसलिए वो नेचुरल नहीं है। बाकी ये इस पर हम टिक लगाएंगे। फॉरेस्ट भी क्या है? नेचुरल। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। कौन ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं? आपने पढ़ा होगा ह्यूमन इन्वायरमेंट में रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली आती है, लेकिन लैंड नेचुरल इन्वायरमेंट में आती है। तो लैंड नेचुरल है, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट में नहीं आता। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट है जो इंसान ने बनाया है? माउंटेन, सी, ये नेचुरल बने हुए हैं, ह्यूमन द्वारा रोड बनाए गए हैं। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को किस चीज़ से खतरा है? ग्रोइंग प्लांट्स, अगर आप प्लांट ज़्यादा उगाते हैं तो इन्वायरमेंट को खतरा है? नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो इन्वायरमेंट को खतरा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर उन्हें स्कूल चाहिए, फिर उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, उसके लिए हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, ज़मीन चाहिए होगी, तो वो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। इसमें हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। इधर 4 है, उधर 6 हैं, देखते हैं सारे मिल पाते हैं, कुछ छूटते हैं। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर ऐसा जोन होता है जहाँ तीनों चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो बायोस्फीयर आपको जहाँ दिखाई दे रहा है उसके पीछे 1 मिनट। तो फर्स्ट का बायोस्फीयर के पास ईज पर हम टिक करेंगे, यहाँ मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, क्योंकि वो नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, ऐसा जोन जहाँ पर एयर और लैंड, वाटर तीनों पाए जाते हैं, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। ये एयर का वो लेयर है जहाँ जो अर्थ के चारों तरफ है, ये आपको पता ही है। हाइड्रोस्फीयर आपको पता है, पानी वाले को, वो एरिया को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। डोमेन ऑफ वाटर, थर्ड ये वाला है। इन्वायरमेंट, जो भी हमारे चारों तरफ है वो हमारा इन्वायरमेंट है। मेन यही 4 हैं, यही मैंने कंबाइन कर दिए हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को आप जोड़ना चाहे तो एटमॉस्फेयर से जोड़ सकते हैं। वैसे एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ है प्रॉपर। अगर आपके स्कूल में बोला कि सभी को जोड़िए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जोड़ना पड़े तीनों में से तो एटमॉस्फेयर से ही जोड़ा जा सकता है। रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, ये नहीं जोड़ा जा सकता। अगर जोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो ये इन्वायरमेंट से जोड़ा जा सकता है, वैसे इकोसिस्टम से जुड़ा होता है। तो मेन मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, आप देख सकते हैं। मैचिंग में से 4 से ही मैचिंग होगी इसकी। उसके बाद ये रिटन क्वेश्चन है, इसको मैं आपके रिटन पेज पर लेके चलता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? आपने बहुत बार पढ़ चुका है, एक बार मैं फिर पढ़ा रहा हूँ। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपने सराउंडिंग पर डिपेंड रहते हैं। दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी प्लांट्स एनिमल पर, एनिमल प्लांट पर। दिस रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, और यही रिलेशन जो ऑर्गेनिजम्स और सराउंडिंग के बीच में है इकोसिस्टम बनाता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, 4-5 चीज़ें आती हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंड भी आएगा, वाटर भी आएंगे, एयर भी आएंगे, प्लांट्स भी आएगा और एनिमल्स भी आएंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट में 2 चीज़ें कंडक्ट होती हैं, बायोटिक और अबायोटिक।
बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती है और अबायोटिक में नॉन लिविंग, जैसे बायोटिक में प्लांट्स एनिमल्स ले सकते हैं आप, जबकि अबायोटिक में वाटर एयर को आप इंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे होगा। व्हाट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट क्या हैं तो आपको याद रखना है। मेन तो 2 हैं लेकिन अगर मेजर पूछा जाए तो 3 हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर नेचुरल, नेचुरल में कोई 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, लैंड वाटर एयर। सेकंड ह्यूमन मेड, इंसान द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है वो लिख सकते हैं स्कूल पार्क। और खुद ह्यूमन जो अपनी फैमिली रिलीजन इकोनॉमिक्स को अपने साथ लेकर चलता है। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, 4 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो इंसान द्वारा बनाए गए। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं 4 एग्जाम्पल कोई भी जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज एंड रोड्स लिखे मैंने आप, और स्कूल, हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हैं जो भी आप चाहें। अगर आप एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो फिर मेरे हिसाब से क्वेश्चन करने काफ़ी इजी हो जाते हैं। शायद मेरी भी ज़रूरत ना पड़े आपको, लेकिन अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ये क्वेश्चन आप रट रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम में बीच में से क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी। आधे घंटे का एक्सप्लेनेशन होता है हमारा एक चैप्टर का, तो एक दिन में आप आधे घंटा लगा के एक चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लिथोस्फेयर, द लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये आपको पता है, जो अर्थ की जो ऊपर वाली हार्ड लेयर है, जो सॉलिड क्रस्ट है, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स और मिनरल्स की बनी हुई है। एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और एक मिट्टी की पतली परत से ये कवर्ड है। तो ये 5th क्वेश्चन था। अब 6th में चलते हैं। व्हाट आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट कौन से हैं, बायोटिक में क्या क्या आते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक, यानी बायोटिक में प्लांट और इन्वायरमेंट आते हैं। व्हाट इज बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ लैंड वाटर एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। गिव रीज़न, गिव रीज़न चलते हैं। कुछ क्वेश्चन गिव रीज़न के भी हैं, नीचे यहाँ पे शायद किसी के स्कूल में ना कराया जाए, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर करें। मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट, इंसान अपने इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, क्या क्या उसने चेंज किए, कैसे कैसे यूज़ कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो अपने पास से बना सकते हैं। मैंने कुछ लिखे हैं। ही कट्स फॉरेस्ट एंड क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, वो फॉरेस्ट को काट रहा है और खेती के लिए एग्रीकल्चर को साफ़ कर रहा है। ही यूजेज लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये 2 बार लिखा गया, तो इसको काट के आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर एग्रीकल्चर लिख दिया तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊँगा। ही यूजेज लैंड्स फॉर बिल्डिंग लिख सकते हैं, टू मेक बिल्डिंग, क्योंकि नीचे रोड स्कूल रेलवेज लिख दिया हमने, तो ऊपर आप लिख सकते हैं बिल्डिंग्स। या फॉर सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब रहने के लिए, ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड है ही यूजेज लैंड्स टू बिल्ड रोड स्कूल रेलवेज, वो ज़मीन का यूज़ कर रहा है, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि इन्वायरमेंट का यूज़ कैसे कर रहे हैं। ही यूजेज वाटर, वो पानी का भी यूज़ कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, तो ये आप बना सकते हैं। प्लांट प्रोवाइड फूड टू एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, आपको पता होगा प्लांट एनिमल्स को भी और हमें भी खाना देता है, ये आपको सबको पता है। प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल प्रोवाइड मैन्योर टू प्लांट्स, वही एनिमल जो अपना वेस्ट होता है या उनकी डेथ बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, वो उसका मैन्योर बन के यानी खाद बन के प्लांट्स के पास जाता है, तो एनिमल भी प्लांट की हेल्प करते हैं। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल, प्लांट एनिमल को शेल्टर भी देते हैं। एनिमल हेल्प्स इन पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स, पोलिनेशन का मतलब होता है, देखो जब आप पढ़ेंगे 8th 7th क्लास में साइंस के अंदर पढ़ाऊँगा जब मैं आपको, जो फ्लावर होता है उसका जो एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट, पोलन ग्रेन सिकोड़कर स्टिग्मा के ऊपर जाना करता है, तो उसको पोलिनेशन कहते हैं। वो उड़कर भी जा सकते हैं और एनिमल से चिपक कर भी जाते हैं, तो उसको पोलिनेशन बोलते हैं। उससे प्लांट्स
में सीड का डेवलपमेंट होता है। अगर सीड बनेगा तभी तो अगला प्लांट बन पाएगा। तो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर अपने क्लासरूम में शेयर करें, बच्चों को बताएं अपने आसपास के कि आप यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऐसे हमारी हेल्प हो पाएगी। अगर नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें मैसेज व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। थैंक